कहते भी है कि ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, बेदर्दी ने मुश्किल कर दी है। इंसान को इश्क मोहब्बत कब, कहाँ, कैसे, किससे हो जाए कहा नहीं जा सकता, किस उम्र में हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। क्या आप सोच सकते हैं किसी महिला को शादी के 27 साल बाद इश्क हो जाए, और इश्क भी इस हद तक हो कि वो अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके, अपना घर छोड़ करके नए नवेली प्रेमी के साथ घर से भाग जाए, और उसके बाद वो पूरा जीवन यापन उसी के साथ करने का दृढ़ संकल्प ले ले। आइए, कहानी सच्ची है, वीडियो के अंत तक बने रहे। दरअसल मध्य प्रदेश का जिला छतरपुर जिले में एक जगह पड़ती है रामटौरिया। रामटौरिया में एक 43 साल की महिला रहती है जिसका नाम है सुनीता। सुनीता का पति राकेश उससे 2 साल बड़ा है, यानी 47 का है। वो गुजरात के सूरत में एक प्राइवेट फैक्ट्री में अच्छे पद पर नौकरी करता है और वो वहीं रहता है, जबकि उसकी पत्नी सुनीता 2 बच्चों को लेकर के रामटौरिया में सास ससुर के साथ रहती है। संपन्न परिवार है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, खेती भी है, पैसा भी पर्याप्त है। राकेश सूरत में नौकरी करता है और अधिकांश राशि वो अपने घर भेज देता है सुनीता अपनी पत्नी के पास। सुनीता के 2 बच्चे हैं, एक लड़के की उम्र 22 साल है, शादी की उम्र हो चुकी है, और एक लड़की की उम्र 20 साल है। उसकी शादी के लिए उसका पिता राकेश किसी अच्छे वर को ढूंढ रहा है। राकेश ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी पत्नी शादी के 27 साल बाद उसको छोड़ करके, उसके बच्चों को तनहा छोड़ करके, उसके माता पिता को तनहा छोड़ करके घर से अपने प्रेमी के साथ भाग जाएगी। दरअसल सुनीता को 2 साल पहले जब उसकी उम्र 43 साल हुई तो उसके मन में कुछ ख्यालात बदलने लगे। इसी दौरान उसकी मुलाकात रामटौरिया में रहने वाले अमित नामक युवक से होती है। अमित की उम्र 32 साल है और महिला की उम्र उस समय 2 साल पहले 43 ईयर्स थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। अभी तक सुनीता जिसकी उम्र 43 साल थी 2 साल पहले तक, उसके मन में इस प्रकार की कोई बात नहीं थी कि उसको इश्क हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, और वो भी इस हद तक हो जाएगी कि उसका जीवन पूरा पलट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे अमित के साथ उसकी बातचीत बढ़ी तो उसको लगा कि कुछ उसको होने लगा है। दरअसल सुनीता की जो इच्छाएं थी, दबी इच्छाएं थी, अभी उसकी जवानी बकाया थी, उसकी जवानी भड़कने लगती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब वो अमित के साथ अवैध संबंध स्थापित कर लेती है। सुनीता वो अमित के बीच जब एक बार अवैध संबंध बन जाते हैं तो ये सिलसिला चल पड़ता है। इस बात की जानकारी सुनीता के सास ससुर को नहीं थी, ना ही बच्चों को थी, और पति तो गुजरात के सूरत में नौकरी करता है। वो तो 6 महीने में एक बार या कभी कभी 2 बार ही 2-4 दिन के लिए अपने घर रामटौरिया आता है। इधर सुनीता और अमित के बीच प्रेम प्रसंग ज्यादा बढ़ने लगा। सुनीता को ऐसा लगने लगा कि वो अमित के बगैर नहीं जी पाएगी। इधर अमित को भी ये लगने लगा कि उसने जैसा जीवन में कभी नहीं सोचा था। भले ही उसकी उम्र के बीच 13 साल का फर्क है, लेकिन उसकी जो महिला मित्र सुनीता उसको इतना लुत्फ देती है, इतना आनंद देती है, उसको दिल को इतना सुकून मिलता है कि उसको भी लगता है कि वो सुनीता को शायद नहीं छोड़ पाएगा। ये बात जून 2025 की है। मई 2025 में सुनीता अपने प्रेमी अमित के साथ अचानक घर से गायब हो जाती है। जब घर से गायब होती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे यंग हो चुके हैं, एक लड़का और लड़की,
और सास ससुर भी परेशान हो जाते हैं। आखिरकार एक सप्ताह गुल छर्रे उड़ाने के बाद सुनीता अपने घर वापस आती है। जब उसके बच्चे और सास ससुर पूछते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ चली गई थी, तो लेकिन चूंकि बच्चे जवान हो चुके थे, सास ससुर भी इस बात को समझ गए कि एक हफ्ते ये घर से बगैर बताए मोबाइल बंद किए कहीं घूमती रही, मामले में कुछ दाल में काला जरूर है। जब एक सप्ताह तक इसकी बच्चों की मां घर पे नहीं रहती है तो उन्होंने अपने पापा को सूचित किया। गुजरात सूरत से राकेश भी आ जाता है, वो भी सर्चिंग करता है, लेकिन वो उसका कोई अता पता नहीं चलता है। पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं। इसके बाद महिला घर वापस आ जाती है। जब घर वाले पूछते हैं तो वो कुछ भी नहीं बताती है, टाल जाती है। कभी बोलती है कि मथुरा वृंदावन घूमने गए थे, किसके साथ गई थी, बता के क्यों नहीं गई, मोबाइल क्यों बंद था, इस बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया। जब ज्यादा उसको टॉर्चर किया गया बार बार सवालों से, आखिरकार उसने बोल दिया कि मैं अपने प्रेमी के साथ घूमने गई थी और मुझे जो सुकून अपने प्रेमी के साथ मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता है। लड़का जवान है, लड़की जवान है और उसकी माँ इस प्रकार की बात करे तो सास ससुर ने उसको काफी समझाया और हड़काया कि तुम्हें सब नहीं आती है, तुम्हारी बेटी जवान है, शादी होने की तैयारी चल रही है, लड़का खो जा रहा है, लड़का भी शादी की उम्र में पहुंच चुका है और तुम्हारी उम्र भी अब प्रौढ़ अवस्था में पहुंच चुकी हो, 45 साल की हो चुके हो, शादी के 27 साल बाद तुम्हें इस प्रकार की हरकतें करते हुए शर्म नहीं आती है। लेकिन महिला के सिर पर भूत सवार था प्रेमी का। आखिरकार 15 जून 2025 को सुनीता अपने प्रेमी राकेश के साथ घर से गायब हो जाती है। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसके एक हफ्ते तक लगातार उसकी सर्चिंग की जाती है और ये भी क्लियर हो गया था कि वो अपने प्रेमी के साथ भागी है। उसके बाद उसने अपने पति के व्हाट्सएप पर एक फोटो भेजा और उसमें लिखा कि ये मेरा प्रेमी अमित है, अब मैं आगे का जीवन इसी के साथ जीऊंगी। पति परेशान हो जाता है और पुलिस के पास पहुंचता है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। साथ ही वो फोटो भी दिखाता है कि कोई अमित नाम का व्यक्ति है जिसके साथ हमारी पत्नी घर से भागी हुई है। और व्हाट्सएप पर लगातार ये दोनों गुलछर्रे उड़ा करके फोटो भेजते हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पड़ताल करने की कोशिश कर रही है मोबाइल लोकेशन के आधार पर कि आखिरकार महिला अपने प्रेमी के साथ कहां पर है।